हर महादेव की जय। आज पूछ रही हैं कि हनुमान जी के औरत क्यों नहीं छूती। बहुत अच्छा प्रश्न है। हनुमान जी के कहा गया है कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी के कहा गया है कि बाल ब्रह्मचारी है। कहा गया है कि बाल ब्रह्मचारी है, तो क्यों नहीं छूना चाहिए। औरत का सिर्फ अधिकार पैरों तक है। बहुत लोगों का है कि पेट पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, माथा में से लड्डू मुंह में कोच देगा, लड्डू जैसे ऐसे करके मुंह में दे देगा, सिंदूर कर देगा। बिल्कुल अनर्थ है, बिल्कुल अनर्थ है, पाप का भागी है वो। जो ऐसे हनुमान जी के लड्डू मुंह में डालता है वो बिल्कुल पाप का भागी है। कभी भी मुंह में लड्डू नहीं डालना चाहिए। न औरत को उनको सिंदूर लगाना चाहिए। उनको सिर्फ पुष्प अर्पण करना चाहिए। वो भी पुष्प ऐसे लेके चरण पे गिराइए, ऐसे लेके चरण पे अर्पण करना, सिर्फ चरण पे अर्पण करना है। उनको छूना नहीं चाहिए। हनुमान जी के पैर तक ही अधिकारी है, आगे ऊपर नहीं छू सकता। वो रुद्रावतार है, मना किए हैं कि मैं माता का पुत्र हूँ। माँ को पूरा नारी जाति को माँ माने हैं, और आप लोग कैसे उनके शरीर छू सकते हैं। एक तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ऐसे औरत को भाव भी नहीं डालना चाहिए कि हम उनका हृदय छुए, मुंह में लड्डू खड़े। आज यही नहीं, हम गांव में भी गए तो बोले कि कनीमा यहाँ हनुमान जी के लड्डू न खियल या न पूजा कर ले, ये हमनी सबके परंपरा है। हम बोले कि हम दीवाल में लड्डू नहीं खिलाएंगे। हनुमान जी के दीवाल में बना हुआ है और सब लोग उनके मुंह में लड्डू दे रहा है, तो क्या हम दीवाल में वो हनुमान जी के बना हुआ है उसमें लड्डू खिलाएंगे? कोई नियम बनता है? अज्ञानी आदमी है, मूर्ख लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं। आप भाव श्रद्धा से उनको प्रसाद भी देना है तो नीचे अर्पण करिए, रखिए, प्यार से नीचे रखिए, भाव से। नहीं तो आप लोग कहते हैं कि हमारा घर में हम हनुमानो जी के पूजा करही, शंकरो जी के करही, रामो जी के करही, मंगलो करही, एतवारो करही, तैयो बरकत न मिली थे। देखा ना, दूधू गो कल ही कह रही थी कोई कि दूधू गो बेटा मर गया बा, हमरा इतना पूजा करही। हम कही कि चाची कैसे पूजा कर? पूजा करने से बहुत शक्ति मिलता है। कहीं ना कहीं त्रुटि तो हुआ होगा, गलती तो हुआ है। बिना गलती का कोई के दोष नहीं होता। दोष भगवान के जब पूजा करिएगा ना तो कर्म से कट जाता है पाप। पाप क्या है? कट जाता है। फिर पाप क्यों नहीं कटा? क्यों हावी हो गया? इतना पूजा कर रहे हैं फिर भी क्यों हावी हो गया? कहीं ना कहीं तो गलती किए हैं, कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखाया है। भगवान को जबरदस्ती मुंह में मत कोचिए। हनुमान जी के, हनुमान जी कलयुग में यहाँ अवतार है, कलयुग का अवतार है। आज भी पृथ्वी पे हनुमान जी हैं, और जो भी हनुमान जी के सच्चे मन से पुकारता है वो जरूर आते हैं, दर्शन देते हैं, सबका कष्ट हरण करते हैं। वो मंगल मूर्ति है, उनके रूप का क्या कहना। जो भी आप मांगते हैं हनुमान जी तुरंत पूरा करते हैं, भूत प्रेत से रक्षा करते हैं। घर में जरूर हनुमान जी के पूजा करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि उनको पूरा देह छू रहे हैं, वो कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। देह छूना है तो अपने घर में बाल बच्चे पति इसके छुइए। भगवान के इस तरह से पूजा नहीं होता। इसी सिर्फ बिहार में ऐसा पूजा होता है। देवी देवता जाइए बाहर में, इतना अच्छा सब मंदिर चमकता है, क्योंकि एक साधु सन्यासी रखते हैं, वही पूजा करेगा। वो औरत को छूने नहीं देगा। सब शीशा लगा है, बाहर से ही देखिए, बाहर से ही देखिए और पूजा करिए। आपको
अंदर से जाने भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर ही ऐसा है, इसीलिए बिहार के मंदिर में गंदा बहुत ज्यादा होता है। बड़ा बड़ा देखिए, यहाँ शक्ति लिंग है, शक्ति लिंग है, पटन देवी और वो सब क्या, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, ये सब शरीर गिरा हुआ है, माता का धड़ गिरा हुआ है। वही धड़ पंजाब में गिरा हुआ है, हिमाचल में गिरा हुआ है। तो जाके देखिए, इतना पवित्र और इतना सजा दरबार है। क्योंकि लोग पूजा नहीं करते, ब्राह्मण करते हैं, और रोज सबके अंदर भाव है सफाई करने का। लेकिन यहाँ बिहार में सफाई का भाव नहीं है, ठेला ठेली का भाव है कि उसको ठेल दो अब मेरा काम हो जाए, उसका कथा होए नहीं मेरा चर्चा हो जाए, मेरा पूजा होए नहीं उसको हटा दो। ये सब भाव है। इससे क्या भगवान खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और भाव से ही सब कुछ मिलेगा। और हनुमान जी के औरत को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। हनुमान जी चरण छुइए, भाव से भगवान का भाव रखिए, चरण पकड़िए, लेकिन उतना ज्यादा वो मत करिए कि पूरा। हाँ, चरण पकड़िए उनका, देह पकड़ने के लिए नहीं कि सिंदूर का लेप लगाइए, मुंह में जाके वो करिए, माथा पर फूल दीजिए, ये सब नहीं करना है, ऐसा भाव नहीं रखना है। हर हर महादेव की जय, जय हनुमान जी की जय, जय जय हनुमान जी।